वेलकम बैक टू द चैनल अंग्रेज़ी टॉक्स। कल हमने क्लास 10 के 7th चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का फर्स्ट पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज उसी का सेकंड पार्ट कूर्ग हम करेंगे, जिसमें हम कूर्ग के सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। Coorg, the smallest district, is situated between Mysore and Mangalore। तो पहली फैक्ट जो आपको याद करना है वो है कि वो मैसूर और मैंगलोर के बीच में है। देखिए, बेकर ऑफ गोवा में कुछ भी ऐसा खास नहीं था जिसको याद किया जाए। मैक्स टू मैक्स उसमें 4 से 5 डिटेल्स थी, लेकिन कूर्ग में ऐसी बहुत सी डिटेल्स हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी, जिसमें पहला उसका ज्योग्राफिकल एरिया है कि वो मैसूर और मैंगलोर के बीच में पड़ता है। इट इज़ सिचुएटेड इन हिल्स, और वहाँ पे कौन रहते हैं? मार्शियल मैन एंड मार्शियल विमेन और ब्यूटिफुल विमेन। कूर्ग को कोदागु भी बोला जाता है। वहाँ पे क्या पाए जाते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस, कॉफ़ी प्लांटेशन और कॉलोनियल बंगलोज। तो अभी तक क्या हुआ कि मैसूर और मैंगलोर के बीच में पड़ता है। फिर आपका हिल से इनहेबिटेड है, मार्शियल मैन है, ब्यूटीफुल विमेन है, कोदागु बोला जाता है। वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है, स्पाइसेस है, कॉफ़ी है और कॉलोनियल बंगलो है। अब अगर यहाँ के लोगों की बात की जाए तो बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि वो कहाँ से या किसके डिसेंडेंट्स हैं। उनको माना जाता है कि या तो वो ग्रीक्स के और या वो अरब्स के डिसेंडेंट है, और उसका एक प्रूफ भी दिया गया है। अब वो प्रूफ हमें क्या दिया गया? प्रूफ ये दिया गया है कि एक बार अलेक्जेंडर की आर्मी जो है वो साउथ की तरफ गई थी, और जब वो वापस गई तो वो रिटर्न करने के टाइम पे वो रिटर्न नहीं हुई, और उन्होंने वहीं की लोकल विमेन से शादी कर ली। अब बट ये तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ की विमेन से शादी कर ली तो जो नेक्स्ट जनरेशन आई वो तो अलेक्जेंडर की ही हुई। तो जो प्रेजेंट रेस है वो दोनों के कल्चर का मिक्सचर है। और एक प्रूफ इसका क्या है कि जो वो कपड़े पहनते हैं, जो एक वो कबाई पहनते हैं, जो ब्लैक कलर का लॉन्ग कोट होता है, उसकी एक वेस्ट पे बेल्ट होती है जिस पे एम्ब्रॉयडरी हुई रहती है। देखा जाए तो वो अरब के एकदम कुफई से मैच करता है। तो ये सिमिलैरिटी भी बताती है कि वो जो है वो अरब के डिसेंडेंट्स रहे हैं। ये जो ड्रेस है ये दोनों अरब्स और कुर्द से रिलेट करती है, यानी ये आपको प्रूफ देती है कि ये डिसेंडेंट ग्रीक और अरब का मिक्सचर है। एक तो अलेक्जेंडर का जाना, वापस ना आना, वहाँ की लोकल विमेन से शादी कर लेना, उनके कल्चर में दिखता है, उनके कपड़े यानी कबाई जिसको कुफाई से कंपेयर किया गया है उसमें दिखता है। नेक्स्ट है उनकी ब्रेवरी और हॉस्पिटैलिटी के चर्चे। वो बहुत हॉस्पिटेबल लोग हैं, यानी बहुत ही अच्छे से बिहेव करने वाले लोग हैं, और वो जो उनके 4 फादर्स रहे हैं, 4 फादर्स यहाँ पे क्या है, जो उनकी पीढ़ी रही है वो उनकी ब्रेवरी के लिए बहुत प्राउड फील करते हैं और उनके किस्से सुनाए जाते हैं। इंडियन आर्मी में जो सबसे डेकोरेटेड रेजिमेंट है, देखिए डेकोरेटेड यहाँ पे क्या है, जब आपने देखा होगा कि आर्मी में जितना ऊंचा पद उतने स्टार्स लगे होते हैं, वो ही उनकी वर्दी की डेकोरेशन है। तो आपका जो रेजिमेंट में कूर्ग रेजिमेंट जो है वो सबसे डेकोरेटेड रेजिमेंट है। तो ये उनके ब्रेवरी का एक किस्सा बताया जाए। और द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जो बने थे वो एक कूर्गी ही थे, यानी जो फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बने वो कूर्ग से बने थे। अब फ्लोरा और फौना, यानी वहाँ के एनिमल्स, वहाँ के बर्ड्स, वहाँ का लाइफ क्या है। रिवर कावेरी जो है
वो वाटर कहाँ से लेती है? हिल ऑफ कूर्ग से ही लेती है। तो कावेरी रिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है और उसकी जो ओरिजिनेशन है, उसका जो आना है, उसका पानी जो मिलता है वो कूर्ग के हिल्स से मिलता है। एक महासीर फिश होती है, एक मछली होती है महासीर, वो वहीं के पानी में पाई जाती है। फिर एनिमल्स वहाँ पे क्या मिलेंगे? देखिए वहाँ पे आप जो पढ़ेंगे वहाँ पे एलिफेंट्स भी पढ़ेंगे, लंगूर्स भी हैं वहाँ पे। वो क्या करते हैं, बेसिकली ये सिर्फ एग्जाम्पल दिया कि वो आधा खाया फल जो है वो फेंक देते हैं और इसी कावेरी रिवर में, इसी पानी में, इसी फ्रेश वाटर में वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। किंगफिशर्स वहाँ पे डाइव करती है, एलिफेंट्स वहाँ पे बेद करते हैं। तो बेसिकली किसकी बात कर रहा है? नेचर की बात। किस तरीके से नेचर की बात कर रहा है यहाँ पे आप देख लीजिए। एक तो रिवर कावेरी का जिक्र हो गया, एक महसीर फिश का हो गया, फिर आपके लंगूर्स हो गए, एलिफेंट्स हो गए और फिर आपकी किंगफिशर जो है वो फिश हो गई। नेक्स्ट है आपका एडवेंचर। तो वहाँ पे अगर आप जा रहे हैं तो क्या क्या एडवेंचर्स आप कर सकते हैं, कौन कौन सी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। रिवर है कावेरी तो बट ऑब्वियस सी बात है आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, बोट में ट्रैवल कर सकते हैं। हिल की बात हुई है तो आप रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं। एलिफेंट्स की बात हुई है तो वाइल्ड एनिमल्स आपको वहाँ देखने के लिए मिलेंगे, यानी सुंदरता के फॉर्म में आपको स्क्विरल्स मिलेंगे, बटरफ्लाइज मिलेंगे। तो वो आपका अट्रैक्शन वहाँ सीज करती है और ये बहुत एक एडवेंचरस चीज़ हो जाती है वहाँ पे जाने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे उसके टूरिज़्म की बात हो रही है। तो टूरिज़्म में और वहाँ देखने को क्या मिलता है कि पूरा जो कूर्ग है, अगर आप ब्रह्मागिरी हिल्स पे चढ़ जाएं तो आपको एक पैनोरेमिक व्यू दिखता है। पैनोरामा व्यू आजकल आपके एंड्रॉयड फ़ोन में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कैसे? पैनोरामा का मतलब होता है एक ही क्लिक में आप फ़ोन घुमा के पूरा व्यू ले सकते हैं। तो आपको ब्रह्मागिरी हिल पे चलने के बाद पूरा का पूरा कूर्ग दिखता है। तो वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन हो गया। फिर है आपका आइलैंड ऑफ निसर्ग धाम, वहाँ पे आपको दिखेगा 64 एकड़ का, और वहाँ पे बुद्धिस्ट सेटलमेंट है, वहाँ पे आपको मंक्स दिखेंगे। वहाँ पे आपको येलो और रेड कपड़े पहने हुए मंक्स दिखेंगे, बुद्धिस्ट कल्चर दिखेगा वहाँ पे आपको। और यहाँ पे दिया हुआ है कि वो जो है वो बाइलकूप में आपको मिलेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, अगर इस स्पेसिफिकली इसकी बात करूँ तो ये वहाँ जाने का एक कारण हो गया कि एडवेंचर में मुझे क्या क्या मिलेगा और वहाँ पे कौन से टूरिस्ट प्लेसेस है जहाँ पे एक इंसान जाना पसंद करेगा। अब दिस वॉज ऑल अबाउट कूर्ग। अब कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है, अगर हमें क्विक रिकैप करें तो मजॉरिटी चीज़ें हमें याद हो जाएगी, बाद में रह जाएगा सिर्फ उसको आंसर में फॉर्म करना। सबसे पहले वो कर्नाटका की छोटी डिस्ट्रिक्ट है और मैसूर और मैंगलोर के बीच में पड़ती है। ठीक है, हिल्स है तो यानी उसको लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स बोला जाता है। नेक्स्ट है वहाँ पे प्राउड मार्शल मैन हैं, ब्यूटिफुल विमेन हैं, वाइल्ड क्रू हैं। लोग वहाँ इंडिपेंडेंट हैं और उनकी ओरिजिन या तो अरब से आती है या फिर ग्रीक से आती है। अब अरब से क्यों आती है? वाई अरब? अरब इसलिए क्योंकि वहाँ पे अलेक्जेंडर की आर्मी जाके सेटल हो गई। सेटल होके उन्होंने वहीं के लोकल से शादी कर ली। दूसरा प्रूफ कि शादी कर लिया तो ऑफ कोर्स वहीं पे उसी जनरेशन के बच्चे आएंगे। दूसरा प्रूफ कि उनका एक लॉन्ग ब्लैक कोट जो है और उसके ऊपर एक एम्ब्रॉयडरी वेस्ट बेल्ट है, वो एकदम कुफाई की तरह दिखता है, जो कहाँ पे पहना जाता है? अरब्स में। और जो यहाँ कूर्ग में पहना जाता है उसको कुपिया बोला जाता है। नेक्स्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट है। अब नेचर की बात कर लेते हैं। वहाँ पे हमें मसाले मिलते हैं, कॉफ़ी मिलते हैं और एवरग्रीन फॉरेस्ट, खूब बारिश होती है वहाँ पे। सितंबर से मार्च जो है वो वहाँ का बेस्ट वेदर माना जाता है। अगर आपको एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो सीधा सीधा नेचर के बारे में बात करे तो वहाँ पे हम कूर्ग के लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे, तो हमें नेचर में कितना सब है वो भी याद होना ज़रूरी है। तो सितंबर से मार्च वहाँ का बेस्ट सीज़न है। वहाँ पे उस टाइम पे
हर जगह आप एयर में कॉफ़ी को ब्रीद कर सकते हैं। जैसे लव इज़ इन दी एयर, वहाँ पे उस टाइम कॉफ़ी इज़ इन दी एयर। कूर्ग की रेजिमेंट की बात करें, सबसे डेकोरेटेड रेजिमेंट अगर इंडियन आर्मी में कोई है तो वो कूर्ग है। फिर अगर पहला चीफ जो बना था, जिनका नाम करियप्पा था, वो एक कूर्गी थे, यानी कूर्ग से बिलोंग करते थे। ये उनकी ब्रेवरी दिखाती है। फिर रिवर कावेरी को अपना पानी जो है वो कूर्ग के हिल्स से मिलता है। नेक्स्ट, एनिमल्स बर्ड्स की बात किया जाए तो बर्ड्स हैं, बीज हैं, स्क्विरल्स हैं, लंगूर्स हैं, एलिफेंट हैं, ये उनके फ्लोरा और फौना हो गए। एडवेंचर्स की बात की जाए तो आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, कैनोइंग कर सकते हैं, क्लाइंबिंग कर सकते हैं, माउंटेन बाइकिंग कर सकते हैं। टूरिस्ट पॉइंट की बात करें तो मैंने आपको बोला था कि अगर आप ब्रह्मगिरी हिल्स पे चढ़ जाएं तो आपको पूरे के पूरा पैनोरेमिक व्यू वहाँ का दिखेगा। मिस्टी सी वैली दिखेगी। सबसे बड़ी तिबेतियन सेटलमेंट वहीं है, मैंने आपको बताया था बाइलेकूप में, और बुद्धिस्ट मंक और बुद्धिस्ट टेम्पल आपको वहाँ पे दिखेंगे। ये आपका कंप्लीट सिनॉप्सिस हुआ कि इस चैप्टर में ऑल इन ऑल किन चीज़ों की बातें हुई हैं। अब अगर आप क्वेश्चन देखें तो आंसर अपने आप हमारा आता चला जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हमने अभी के अभी याद कर ली। फ्रॉम whom हैव द इनहेबिटेंट्स ऑफ द कूर्ग डिसेंडेड, यानी कहाँ से आए हैं? आंसर हमें पता है, अरब और ग्रीक से। हमने लिख दिया, अलेक्जेंडर की आर्मी आई, साउथ में चली गई, सेटल हो गई और मैरिड कर लिया लोकल्स को, और डिपेंडेंट जो हैं वो कोदवूज माने जाते हैं और वो अरब से ही आते हैं। अब पीपल ऑफ द कूर्ग, उनका एक ट्रेडिशन है करेज और ब्रेवरी का। वो मॉडर्न इंडिया में कैसे रिकॉग्नाइज हुआ है? सबसे पहला वो मार्शल मैन ब्यूटीफुल वुमेन का प्राउड रेस है। फिर सोल्जर्स वहाँ के बहुत ब्रेव हैं। अगेन दोबारा इंडियन आर्मी में मोस्ट डेकोरेटेड आर्मी है उनकी। और वो ही लोग, अब आज का भी पूछा उसने मॉडर्न इंडिया में, वो ही लोग ऐसे हैं जिनको फायर आर्म्स बिना लाइसेंस के अलाउ किए गए हैं। ओरिजिन ऑफ कावेरी और उसके आसपास का एरिया आपको बताया गया कि वो जो है कावेरी जो है वो वहीं हिल्स से आती है। फिर एरिया आसपास का बताना है तो वहाँ का फॉरेस्ट हुआ, वहाँ पे पाए जाने वाली मछली महसीर हुई जो वहाँ पे फ्रेश वाटर में मिलती है, किंगफिशर्स हुई जो उसके अंदर डाइव करती है, एरिया में फ्लोरा फौना आता है इसलिए स्क्विरल्स हो गए, लंगूर्स हो गए जो आधा खाना खा रहे हैं आधा फेंक रहे हैं और आराम से उस पानी में स्प्लैश कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। फिर एक ब्रिज है, एक ऐसा ब्रिज है जो 64 एकड़, जो मैंने आपको बताया था 64 एकड़ ऑफ निसर्ग धाम आइलैंड को कवर करता है। तो ये हो गया कावेरी और कावेरी के आसपास का पूरा एरिया। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि आपको ब्रह्मगिरी हिल का नाम याद हो, महसीर मछली का नाम याद हो, ये एनिमल जो हैं किंगफिशर, स्क्विरल, लंगूर, ये याद हो। आप कोई भी एनिमल तो नहीं लिख सकते, आपको निसर्ग धाम याद होना चाहिए। 64 एकड़ नहीं लिखने से भी निसर्ग धाम तो लिखना पड़ेगा। तो ये पर्टिकुलर वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है आपका एडवेंचर्स। एडवेंचर्स आपको पता है राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग। बेसिकली एक हिल स्टेशन में जितनी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती है वो यहाँ पे होती है क्योंकि वो हिली एरिया है। दूसरा, एक नदी के पास, क्योंकि वहाँ पे कावेरी है इसलिए रिवर से रिलेटेड जितने एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं वो भी वहाँ पर होते हैं। वॉकिंग ट्रेल्स इसलिए क्योंकि वहाँ पे बहुत फॉरेस्ट है तो वहाँ पे आराम से ट्रैकिंग और वॉकिंग की जाती है। तो राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग और बहुत सारे वॉकिंग ट्रेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ से और कैसे आप एक पैनोरेमिक व्यू ले सकते हैं? अब ऑफ कोर्स ये आंसर आपको अभी तक तो याद ही हो गया होगा कि ब्रह्मगिरी हिल पे चढ़ने के बाद आप एक पैनोरेमिक व्यू ले सकते हैं। रोप ब्रिज से आप क्रॉस कर सकते हैं और वहाँ से आप 64 एकड़ 64 एकड़ आइलैंड किसका देख सकते हैं? निसर्ग धाम का। अब एक आता है बुद्धिस्ट सेटलमेंट के ऊपर। तो सबसे बड़ा तिबेतियन सेटलमेंट जो है वो कहाँ पे है? वो कूर्ग में है। बुद्धिस्ट टेम्पल आपको कहाँ मिलेंगे? बाइलेकूप में मिलेंगे। अब ये नाम भी आपको याद करना है, बाइलेकूप।
मंक आपको रेड और येलो रोब्स में कपड़े पहने हुए मिलेंगे और वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा। अब अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं, अब यहाँ पे हम फंस जाते हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता चलता कि इतनी इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास है लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है। वाई डज दी ऑथर ने कूर्ग को अ पीस ऑफ हेवन, स्वर्ग का एक टुकड़ा क्यों बोला है, और जो कहाँ से आया है, किंगडम ऑफ गॉड से आया है। तो बेसिकली ये तो नेचुरल ब्यूटी की बात कर रहा है। ब्रैकेट में नेचुरल ब्यूटी मैंने आपकी हिंट के लिए लिखा है। क्या चीज़ें आपके दिमाग में आएगी? सबसे सुंदर रीज़न है, रेन फॉरेस्ट वहाँ पे है, एवरग्रीन फॉरेस्ट वहाँ पे है, बहुत अच्छा फ्लोरा और फौना वहाँ पे है, कॉफ़ी प्लांटेशन वहाँ पे है। देखिए, देखते हैं क्या क्या लिख सकते हैं। मोस्ट ब्यूटीफुल रीज़न है, रेन फॉरेस्ट है, आपका फ्लोरा है, फौना है, और क्या क्या नहीं है। आपका मोस्ट ब्यूटीफुल रीज़न है, रेन फॉरेस्ट है, फ्लोरा और फौना में आप चाहें तो एनिमल्स के नाम लिख सकते हैं। कॉफ़ी की प्लांटेशन है, कॉफ़ी की एस्टेट्स है और उनके साथ कॉलोनियल बंगलोज हैं। एनिमल्स की बात करें तो किंगफिशर है, स्क्विरल है, लंगूर है। एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात करें तो एडवेंचर स्पोर्ट्स लिख सकते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा क्योंकि उसके अलावा भी नेचुरल चीज़ें आपके पास बहुत है। ब्यूटी की बात कर रहा है तो ब्रह्मगिरी से पैनोरेमिक व्यू दिखता है, वो है। शांति है, शांति किस लिए है? क्योंकि वहाँ पे सबसे लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट है, वहाँ पे बुद्धिस्ट मंक हैं, बुद्धिस्ट टेम्पल हैं, और आपका निसर्ग धाम का 64 एकड़ का एक आइलैंड है। यानी बेसिकली ओनली ब्यूटी। अगर आप एक इस आंसर में नोटिस करें तो इसी आंसर में आपके 8 से 9 चीज़ें हैं। अगर आप इसको एक एक लाइन में भी फॉर्म करते हैं तो भी 80 to 90 वर्ड्स का आंसर एफर्टलेसली आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर द थ्योरीज रिगार्डिंग द डिसेंडेंट ऑफ द पीपल। अब वहाँ की जो डिसेंडेंट्स हैं उनके लिए क्या कहानी है, क्या थ्योरी है। एक, रिलीजियस प्रैक्टिस, उनकी मैरिजेज, उनका कल्चर एक नॉर्मल हिंदू कल्चर से अलग है। क्यों है? क्योंकि वो ग्रीक और अरेबिक डिसेंडेंट है। प्रूफ 2 बार बता चुकी हूँ, तीसरी बार दोबारा बता देती हूँ कि अलेक्जेंडर जो है वो आया, उसकी आर्मी वहीं सेटल हो गई, लोकल से उन्होंने शादी कर ली। दूसरा, उनके ड्रेसिंग सेंस, उनके कुपई से, उनके लॉन्ग ब्लैक कोट से जिसके ऊपर एक वेस्ट बेल्ट होती है एम्ब्रॉयडरी, वो हमारे अरब्स के कुफिया को मैच करती है। तो क्लियरली पता चलता है कि ये जो है कुफिया को बिलोंग करते हैं, अरब्स को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, इसे एक टूरिस्ट पैराडाइज क्यों बोला जाता है? वाई इज इट अ टूरिस्ट प्लेस? बता दीजिए। मैंगलोर और मैसूर में पड़ने वाली एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है। रोलिंग हिल्स, बहुत सारे हिल्स हैं, बहुत ही सुंदर रेन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, कॉफ़ी की प्लांटेशन है, स्पाइसीज है, वाइल्ड लाइफ और बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स है। इसीलिए एक इंसान यहाँ जाना पसंद करता है। यहाँ पे ब्रेवरी और वहाँ के लोगों की बात नहीं हुई है। आप चाहें तो इसमें उन लोगों का कल्चर मेंशन कर सकते हैं कि इंसान उनका कल्चर देखने जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में ब्रेवरी वाला पॉइंट नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बर्ड्स, एनिमल्स और क्लाइमेट्स के बारे में बात करिए। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है व्हाट, व्हेन, व्हाई लगा के, बट बेसिकली उस क्वेश्चन में आपको क्लाइमेट, बर्ड्स और एनिमल्स पूछे गए हैं। जब आपको मेंशन ही कर दिया गया है कि आपको यही बताना है तो आप उतना ही लिखेंगे। क्लाइमेट, बहुत बारिश होती है, इतनी बारिश होती है कि जिस समय बारिश होती है यानी मार्च और सितंबर से हटा के जो एरिया बचता है, जो टाइम बचता है, उसमें टूरिस्ट जा भी नहीं पाते, इतनी बारिश होती है। बेस्ट सीज़न सितंबर से चलिए मार्च तक पहुँच जाए क्योंकि उसके बाद तो बरसात यानी बारिश शुरू हो जाएगी। बर्ड्स एंड एनिमल्स अब तक याद हो गए होंगे 2-4 आपको, स्क्विरल्स, लंगूर्स, एलिफेंट, बीज, बटरफ्लाइज, किंगफिशर, और यहाँ पे महसीर रह गया, महसीर फिश। नेक्स्ट है आपका फिजिकल एंड जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ कूर्ग। आप एसएसटी में ये पढ़ते हैं कि किसी भी जगह के फिजिकल फीचर और जोग्राफिकल फीचर अलग होते हैं। फिजिकल जोग्राफिकल फीचर में सबसे पहले आप मैप से अगर जाएं तो आपको उसकी लोकेशन बतानी होगी कि वो सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की,
मैसूर और मैंगलोर के बीच में पड़ती है। फिर अगर आप वैसे बताएं तो आप बोलेंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट है, डोमिनेटिंग फिजिकल फीचर है। आप बारिश का टाइमिंग बताइए। आपने बोला था सितंबर से मार्च बेस्ट है, तो यानी मार्च के बाद अप्रैल से अगर आप अगस्त तक जाएं तो वो उसका रेन सीजन है। सारे एनिमल्स बताइए। यहाँ पे मैंने एनिमल्स लिख दिया है क्योंकि अब तक आपको एनिमल्स याद हो चुके हैं, तो एनिमल्स आप खुद बताएंगे। ब्रह्मगिरी हिल के बारे में बताइए, कावेरी रिवर के बारे में बताइए, निसर्ग धाम के बारे में बताइए, हिल्स है वो बताइए, और कॉफ़ी की प्लांटेशन है वो बताइए। यानी ऑल एंड ऑल क्या हो रहा है, जो चैप्टर हमने पढ़ा है वो ही घूम फिर के आंसर में यूज़ हो रहा है। बस हमें इतना डिसाइड करना है कि कौन से क्वेश्चन में क्या छोड़ना है और क्या लिखना है। नेक्स्ट, हाउ डू कूर्ग्स लोकेशन, पीपल एंड नेचर एड्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिखा है, आपको मैंने अब बेकर फ्रॉम गोवा में भी ये बोला था कि उनका नेचर, उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन, प्रैक्टिस कैसे। वहाँ पे बात हुई थी पूरी बेकरी और पेडिंग की, यहाँ पे बात हुई मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन और उनकी ब्रेवरी के किस्से सुना दीजिए। ब्रेवरी में वही आपका सेम आएगा, मोस्ट डेकोरेटेड आर्मी है। पहला चीफ जनरल जो है आर्मी का वो कूर्ग से ही निकला है। इतने ब्रेव हैं कि उन्हें ही सिर्फ अलाउड है कि वो फायर आर्म्स बिना लाइसेंस के यूज़ करें। लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर नहीं लिखा है वो है ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। इसमें आपको शुरू में वही लाइन लिखी है जो हमने बेकर ऑफ गोवा में बात की थी कि एक जगह का ट्रेडिशन और एक जगह का कल्चर उसके सोशल सेल्फ को बनाता है, उसे इमोशनल सपोर्ट देता है, उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। और उसके बाद आप बात करेंगे उसके कल्चर के। कूर्ग का कल्चर जो है वो ब्रेवरी से आया है, यानी उनके फोरफादर्स के चर्चे जो हैं वो ब्रेव सोल, इंडिपेंडेंट सोल, फियर्स नेचर, एकदम दबंग नेचर वाले लोग से बने हैं वो। तो आगे की जनरेशन ऑटोमेटिकली उस कल्चर को अपने अंदर लेके आ रही है और वो ट्रेडिशन एज इट इज़ फॉलो हो रहा है। लेकिन जहाँ पे वो कल्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा फियर्स है और बहुत ज़्यादा ब्रेव है, वहीं उसी जगह सबसे बड़ी तिब्बतियन सेटलमेंट भी है। बुद्धिज़्म तो जाना ही शांति के लिए जाता है, तो वहाँ आपको उनके कल्चर और उनके ट्रेडिशन के बारे में लिखना है। दिस वॉज ऑल अबाउट कूर्ग। कूर्ग इस ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया में 3 पार्ट्स हैं। बेकर में उतना डिस्क्रिप्शन नहीं है, टी फ्रॉम असम में भी इतना डिस्क्रिप्शन नहीं है। कूर्ग क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कूर्ग का आंसर अपने आप नहीं बनाया जा सकता, उसमें ये वर्ड्स याद करने ज़रूरी हैं। निसर्ग धाम, कॉफ़ी प्लांटेशन, ब्रह्मगिरी हिल्स, पैनोरेमिक व्यू, ये सारे ही वर्ड्स आपको एक बार बस जॉट डाउन कर लीजिए। 10 से 12 वर्ड्स निकलेंगे और उसके बाद आपका आंसर फॉर्मेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा।